हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा फाइनल परीक्षा जो 2027 में देने वाले हैं। सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 6 तुमुल कोलाहल कलह में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो पदखंड से है। पदखंड चैप्टर 6 तुमुल कोलाहल कलह में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, तुमुल कोलाहल कलह में आपका पहला सवाल, आपका पहला क्वेश्चन है जी, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? आपका सही जवाब होगा तुमुल कोलाहल कलह में बी सही जवाब होगा। आपका सही जवाब बी। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 1989 में। सी सही जवाब होगा 1989 में। जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? आपका सही जवाब होगा शिवरत्न साहू। ये सही जवाब होगा शिवरत्न साहू। जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? पितृविहीन हुए थे। आपका सही जवाब होगा 12 वर्ष। बी सही जवाब होगा 12 वर्ष। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? किस काल के कवि थे? आपका सही जवाब होगा आधुनिक काल के। सी सही जवाब होगा आधुनिक काल। प्रसाद जी किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है? समीक्षा की गई है। आपका सही जवाब होगा कामयानी। डी सही जवाब होगा कामयानी। कामयानी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? किस प्रकार की कृति है? प्रबंध काव्य। बी सही जवाब होगा प्रबंध काव्य। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? आपका सही जवाब होगा महाराजा मानसिंह। सी सही जवाब होगा महाराजा मानसिंह। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? सूरसागर। सूरसागर भी सही जवाब होगा सूरसागर। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? कंकल। सी सही जवाब होगा कंकल। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? आपका सही जवाब होगा मन को चंचलता से। ये सही जवाब होगा मन को चंचलता से। मूल कोलाहल कलह में प्रसाद जी किस रचना से ली गई है? किस रचना से ली गई है? आपका सही जवाब होगा कामयानी। सी सही जवाब होगा कामयानी। सजल जल प्राप्त में कौन सा अलंकार है? सजल जल प्राप्त में कौन सा अलंकार है? रूपक। ये सही जवाब होगा रूपक। मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? आपका सही जवाब होगा अनुप्रास। भी सही जवाब होगा अनुप्रास। चातको किसके लिए तरसती है? चातको किसके लिए तरसती है? स्वाति नक्षत्र की पहली बंद के लिए। सी सही जवाब होगा स्वाति नक्षत्र की पहली बंद के लिए। ये सी सही जवाब है।
जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? आपका सही जवाब होगा बड़ी बाली। बी सही जवाब होगा बड़ी बाली। इनमें से कौन सी पुस्तक प्राइस इजी की है? प्रास इजी की है। आपका सही जवाब होगा 17 के ईराना। ये सही जवाब होगा ईराना। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? आपका सही जवाब होगा इरावती। सी सही जवाब होगा इरावती। प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है। प्रसाद रचित महाकाव्य की रचना है। आपका सही जवाब होगा अनैस के कामयानी। बी सही जवाब होगा कामयानी। जयशंकर प्रसाद की सफलता नाट्य कृति है। सफलता नाट्य कृति है। आपका सही जवाब होगा ध्रुव स्वामिनी। सी सही जवाब होगा ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? आपका सही जवाब होगा दयावाद। ये सही जवाब होगा दयावाद। प्रसाद जी के पिता का नाम था। प्रसाद जी के पिता का नाम था देवी प्रसाद शाह। बी सही जवाब होगा देवी प्रसाद शाह। प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। सी सही जवाब होगा वाराणसी में। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? शिव जी का महत्व। डी सही जवाब होगा शिव जी का महत्व। कंकाल क्या है? कंकाल क्या है? आपका सही जवाब होगा उपन्यास। ही सही जवाब होगा उपन्यास। ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? नाटक। आपका सही जवाब होगा डी नाटक। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? जयशंकर प्रसाद के कौन थे? आपका सही जवाब होगा पर पितामह। 20 नहीं पिता होगा, सॉरी यहाँ पर सी होगा, पिता होगा, पिता। आपका सही जवाब होगा देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? आपका सही जवाब होगा पिता थे। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? आपका सही जवाब होगा जयशंकर प्रसाद। बी सही जवाब होगा जयशंकर प्रसाद। कामयानी के रचयिता कौन है? कामयानी के रचयिता कौन है? आपका सही जवाब होगा जयशंकर प्रसाद। ये सही जवाब होगा जयशंकर प्रसाद। और चलिए इस चैप्टर में आपका टोटल 29 ही क्वेश्चन था और 29 क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर लिए। क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं तब तक के लिए बने रहें।